Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So today we are going to discuss about Article 21A, that is right to education. Now the first question which strikes in our mind is that why Article 21A? Why there is A initial after it? तो इसके पीछे का रीज़न ये है that it was not in our original constitution that was enacted in 1950. It was admitted later on by the 86th Constitutional Amendment Act 2002. अब दूसरा सवाल ये आता है, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया क्या उन्होंने इतनी सूझबूझ भी नहीं दिखाई, क्या इतनी इच्छा नहीं रखी कि भाई ये बेसिक राइट अपने हमारे नागरिकों को दे सके, कि इंडियन सिटीजन को इतना तो राइट होना ही चाहिए कि वो पढ़ सके। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारी बहुत सारी एस्पिरेशंस होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं। विद द लिमिटेड रिसोर्सेज वी कैन फुलफिल ओनली फ्यू ऑफ देम, और बाकी हमारी डिज़ायर्स क्या रह जाती हैं, अनफुलफिल्ड रह जाती। तो हम उन अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स को अपने पास रख लेते हैं कि इन्हें हम तब पूरा करेंगे जब हमारे पास एडिक्वेट रिसोर्सेज होंगे। तो ऐसा ही कुछ था राइट टू एजुकेशन के साथ। राइट टू एजुकेशन वॉज ओरिजिनली मैंशनड इन आर्टिकल 45, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है, ये फ्यूचर के राइट्स जो उस समय पे क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये सोच के नहीं अपनाए गए कि भाई हम उतने आर्थिक तरीके से मजबूत नहीं, हमारा स्टेट कोलैप्स कर जाएगा। पर 2002 में हमारा स्टेट स्ट्रांग हो चुका था आर्थिक रूप से, और वो समय आ गया था कि अब हमें ये अधिकार देना चाहिए। तो आइए अब पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। सो इन आर्टिकल 21A दिस इज क्लियरली रिटन दैट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 6 to 14 विल गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उन्हें पढ़ने का पूरा अधिकार मिलेगा। द सेकेंड पॉइंट विच इज मैंशनड ओवर हियर इज दैट इस प्रोविजन को जो है इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट लॉ बना सकती, और उस लॉ के थ्रू इसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। सो कौन सा लॉ बनाया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया। इसको थोड़ा सा और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं और चलते हैं 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के कुछ प्रोविजंस में। तो सबसे पहला तो है कि इसके द्वारा इंसर्ट किया गया आर्टिकल 21A। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है दैट दिस सेम अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 51A क्लॉज के। अब क्या कहता है ये, दिस इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो पेरेंट्स के ऊपर ये ड्यूटी डाल दी गई कि आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। अब क्या कहना चाहते हैं, तो इसको सिंपली ऐसा समझिए कि अगर सिर्फ फंडामेंटल राइट होता तो मैं बिना कोई मेहनत किए ये क्लेम कर सकता था कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। बट इससे क्या होगा कि पहले जिम्मेदारी होगी पेरेंट्स की कि आप जाइए जाके एडमिशन मांगिए। अगर एडमिशन नहीं मिलता है तभी आप आर्टिकल 32 के अंडर जो है सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। तो बिना मतलब का कोई भी कंपनसेशन नहीं मांग पाएगा, कोई भी लूप होल ऐसा नहीं रखा जाएगा जिसके ऊपर क्या है कि पेरेंट्स केस कर दें किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं इंसान जो बैठे हैं घर पे अपने 6 साल के बच्चे को लेके कि कब ये 6 साल क्रॉस करेगा, 7th ईयर में एंटर करेगा और मैं डायरेक्ट केस कर दूंगा कि भाई आई नहीं सरकार मेरे बच्चे को स्कूल ले जाने। अरे सरकार थोड़ी आएगी आपके बच्चे को स्कूल ले जाने, पहले ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप जाके एडमिशन मांगे। तो इसके लिए इसको यहाँ पे ऐड किया गया। अब इसी के साथ एक और चीज़ समझिए कि जब ऑलरेडी आर्टिकल 21A के थ्रू राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, तो अब आर्टिकल 45 का क्या होगा। क्या दोनों जगह सेम चीज़ें रखनी चाहिए? नहीं ना। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ किया गया। आर्टिकल 45 के अंदर अब जो है 0 to 6 के लिए प्रोविजंस बनाए गए। 6 साल तक के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसके लिए स्टेट जो है स्ट्राइव करेगा, एफर्ट्स करेगा। ये प्रोविजन यहाँ पे ऐड किया गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 21A। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्टिकल 22। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट।